हम स्माइल कैपिटल नाम की एक कंपनी से आए हैं जो कि आपका सारा कर्जा उतार सकती है और फिर इन सभी दुकानदारों को बैंक से भी कम ब्याज दर पर पैसे लौटाने होंगे। इससे दुकानदारों का ही फायदा होगा। ये सब सुनकर वो लोग पूछते हैं कि इस तरह तो आपका नुकसान हो रहा है, आपकी कंपनी स्माइल कैपिटल को इससे क्या फायदा होगा। इस पर ये लोग कहते हैं कि ये स्कीम सरकार की तरफ से है ताकि आप कर्जदार दुकानदारों की मदद हो सके। ये बातें सुनकर सभी इनके जाल में फंस जाते हैं और फॉर्म पर साइन कर देते हैं। इन्हीं में गुनवू की माँ भी शामिल होती हैं जो कि फॉर्म पर साइन कर देती हैं। इधर दूसरी तरफ गुनवू आज अपनी जिम में जाता है तो देखता है कि आज तो वो क्लोज है। ये देखकर गुनवू वुजिन को कॉल करता है और कहता है कि कहीं घूमने चलते हैं। वुजिन गुनवू को अपना एड्रेस देकर वहाँ पर आने के लिए कहता है। इसके बाद गुनवू जब वहाँ जा रहा था तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसके पीछे एक लड़की पड़ी हुई थी। वो लड़की उस आदमी को चोट पहुंचाकर यहाँ से भाग जाती है। ये देखकर गुनवू उस लड़की को पकड़ने भागता है लेकिन वो लड़की गुनवू को टेजर से शॉक देकर गिरा देती है। इस लड़की का नाम युंजू होता है। वो गुनवू से कहती है कि तुम्हें किसने भेजा है, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। गुनवू कहता है कि मैं तो बस उस आदमी की मदद करना चाहता था जिसे मारकर तुम अभी आई हो। ये सुनकर युंजू समझ जाती है कि ये तो नॉर्मल इंसान है, इसलिए युंजू उससे कहती है कि अब मुझसे दूर रहना और अभी ही यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद युंजू यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम मिस्टर चोई नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि हकीकत में लोगों की मदद किया करते थे। चोई के पास आज एक औरत आती है जो कि मिस्टर चोई से लिए हुए पैसे उन्हें वापस करती है और उनसे कहती है कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। दरअसल इस औरत की बेटी 2 साल पहले बीमार थी और इलाज कराने के लिए इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तब मिस्टर चोई ने इन्हें अपनी तरफ से पैसे दिए, वो भी बिना किसी शर्त के। और आज 2 साल बाद ये औरत मिस्टर चोई को उनके पैसे वापस करती है और उनका काफी शुक्र अदा करती है। इसके बाद मिस्टर चोई अपनी एक नोटबुक से इस औरत का नाम काट देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर चोई ने काफी सारे लोगों को पैसे उधार दे रखे हैं और वो पैसों पर कोई ब्याज भी नहीं लगाते। अब इसके बाद यहाँ पर वही लड़की युंजू आ जाती है जो कि मिस्टर चोई के लिए काम करती है। वो बताती है कि मुझे वो आदमी यांग जिम्योंग मिल गया लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं उसकी घड़ी ले आई। इसके बाद युंजू मिस्टर चोई से कहती है कि दादाजी आखिर आप कब तक लोगों को यूं ही बिना ब्याज के पैसे देते रहोगे, इससे तो हमारा कोई भी फायदा नहीं हो रहा। लेकिन मिस्टर चोई कहते हैं कि मुझे लोगों की मदद करने में अच्छा लगता है, इसी वजह से वो इस तरह लोगों को पैसे देकर उनकी मदद करते हैं। यहाँ पर अब युंजू बताती है कि उस आदमी यांग जेम्योंग का पीछा करते हुए मुझे पता चला है कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर भिखारी बनकर घूम रहा था और सड़क पर रहने वाले लोगों की आईडी चुरा रहा था, जिसके बाद वो उन आईडीज की मदद से लोन शार्क से लोन लेता है। युंजू कहती है कि वो ये सारा काम किसी आदमी के साथ मिलकर कर रहा है जिससे वो जेल में मिला था, लेकिन वो आदमी कौन है ये बात युंजू को नहीं पता। इसलिए वो कहती है कि मैं यांग जिम्योंग के केस पर और काम करूंगी। ये सुनकर मिस्टर चोई युंजू से खतरे में पड़ने से मना करते हैं और साथ ही वो देखते हैं कि युंजू के हाथ पर चोट भी लग गई है, यानी कि इस काम में उसके लिए खतरा है। इसके बाद वो एक आदमी मून को कॉल करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए एक आदमी ढूंढ सकते हो जो कि फाइटिंग में काफी अच्छा हो और दिल का भी साफ हो। मून हाँ कर देता है। इधर गुनवू और वुजिन छत पर बैठकर खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। वुजिन को पता चलता है कि गुनवू दिल का काफी अच्छा इंसान है। अब इसके बाद ये दोनों फाइटिंग की प्रैक्टिस करने लगते हैं। वहीं रात में म्योंगल अपने साथियों और लड़कियों के साथ एक क्लब में पार्टी कर रहा था। सभी लोग बेट लगाते हैं कि बॉम एक पंच में वाटरमेलन तोड़ पाएगा या फिर नहीं, और बॉम एक ही पंच में वाटरमेलन तोड़ देता है। अब तभी पार्क नाम के एक आदमी के पास इस शहर के मेयर की कॉल आती है। उस आदमी पार्क की मेयर के साथ अच्छी जान पहचान थी और अब बात करने के बाद वो म्योंगिल को बताता है कि मेयर साहब भी आपके कसिनो को सपोर्ट करेंगे। ये बात सुनकर म्योंगिल और उसके लोग काफी खुश होते हैं और फिर म्योंगिल पार्क को अपनी तरफ से कई सारे सोने के कछुए देता है और उसे भी अपने काम में शामिल कर लेता है ताकि पार्क आगे म्योंगिल के काम आ सके। इसके बाद म्योंगिल जुनमिन और बॉम से उन्हीं दुकानदारों के पास जाकर उनसे पैसे वसूलने के लिए कहता है। फिर अगले ही दिन